आज की कहानी है पति परमेश्वर। बसंती की सहेली ने मुबारक देते हुए कहा कि सुना है तुम्हारे पति आज जेल से छूट कर आ रहे हैं। बसंती ने परेशान होकर माथे पे हाथ मारते हुए कहा कि मैं तो अपने पति से दुखी हो गई हूँ, ना तो इन्हें घर में चैन है और ना ही जेल में। सहेली ने हैरान परेशान होते हुए कहा कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो? आखिर वो तुम्हारे पति हैं और पति को तो हमारे यहाँ परमेश्वर का दर्जा दिया जाता है। सहेली ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि मैंने तो यह भी सुना है कि पुलिस ने तुम्हारे पति के अच्छे व्यवहार के कारण ही उन्हें समय से पहले जेल से रिहा किया है। बसंती ने तिलमिलाते हुए कहा कि अच्छा, तो किसी इंसान को तभी कहा जा सकता है जब उसमें अच्छाई के कोई गुण हो। शाम होते ही रोज़ दारू पीना, बात बात पर लोगों से झगड़ा करना और गालियां देने वाले पति को कौन अच्छा कहेगा? जब कभी कोई इन्हें दारू से परहेज करने को समझाता है तो खुद को मिर्ज़ा गालिब का बड़ा भाई समझते हुए बड़े ही शायराना अंदाज में यही कहते हैं कि मुझे पीने का शौक़ नहीं, मैं तो पीता हूँ गम भुलाने के लिए। अब पुलिस वाले यदि ऐसे व्यक्ति के व्यवहार को भी अच्छा मानते हैं तो फिर एक बार उनसे मिलकर अच्छे बुरे व्यवहार की परिभाषा समझानी होगी। बसंती की सहेली ने कहा कि देखने में तो तुम दोनों की जोड़ी राम सीता जैसी लगती है, लेकिन तुम्हारी बातों से तो यही लग रहा है कि तुम अपने पति के साथ खुश नहीं हो। बसंती ने कहा कि तुम जिस पति को परमेश्वर मानने को कह रही हो, यदि उसकी सच्चाई तुम्हारे सामने रखूं तो तुम्हारे पांव तले की ज़मीन अभी खिसक जाएगी। शादी से पहले जब यह मुझे देखने के लिए आए तो मेरे पिताजी ने औपचारिकता निभाते हुए दहेज के बारे में इनसे बात कर लेना ठीक समझा। जैसे ही मेरे पिता ने घड़ी देने की बात शुरू की तो इन्होंने गरम सूट की मांग कर डाली। स्कूटर की बात चली तो मेरे पति के घरवालों ने कार का दावा ठोक दिया। जब मेरे पापा ने घर के निचले हिस्से में बनी दुकानों में से एक दुकान देने की पेशकश की तो जिस इंसान को तुम परमेश्वर कह रही हो उस बेशरम आदमी ने बिना किसी झिझक के फ्लैट का तकाजा कर दिया। मेरे पति ने उस समय तो अपने लालच और कमीनेपन की सभी हदें पार कर दी। जब मैं चाय की तस्तरी लेकर अंदर आई या झट से बोला कि मुझे इस लड़की से नहीं, इसकी माँ से शादी करनी है, क्योंकि बातों बातों में इसे यह मालूम पड़ गया था कि हमारी सारी ज़मीन जायदाद मेरी माँ के नाम पर है। खैर, मेरे पिता ने इस बात को हंसी मजाक का मुद्दा समझकर टालते हुए शादी के लिए हाँ कर दी। बसंती की सहेली यह सब कुछ सुनकर एक अजीब सी सोच में डूब गई कि क्या दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं। बसंती ने कहा कि अभी तो बहुत कुछ और भी तुम्हें बताना है। शादी के बाद ससुराल पहुंचते ही जैसे यह मेरे कमरे में आए तो मैंने इनका मूड अच्छा करने के लिए कह दिया कि दिल की धड़कन तेज है, सांसों में बेकरारी है। जानते हो इन्होंने क्या कहा किया? झट से अपने पिता के पास जाकर बोले कि मुझे लगता है मेरी पत्नी को दमे की बीमारी है। मैंने ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कहा कि हाय, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। इस पर तुम्हारे होनहार जीजाजी बोले कि ज़्यादा शोर मचाने की ज़रूरत नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ शादी करके कोई अनिल अंबानी नहीं बन गया। कुछ दिन पहले इंडिया गेट पर घूमते हुए मुझसे शेखी मारते हुए कहने लगे कि शादी से पहले मेरे बहुत सारी लड़कियों के साथ अफेयर थे, तुम भी कुछ अपने बारे में बताओ। मैंने भी मजाक करते हुए इतना कह दिया कि पंडित जी ने हमारी जन्मपत्री और सारे गुण मिलाकर ही शादी के लिए हाँ की थी, आगे आप खुद बहुत समझदार हो। इन्होंने मुझे वहीं पीटना शुरू कर दिया। वहीं पास खड़े एक सज्जन ने कहा कि इस बेचारी को क्यों मार रहे हो? अगर कोई बात है भी तो घर जाकर अपना गुस्सा निकाल लेना। उसे एक मोटी सी गाली देकर बोले कि यह घर में मिलती ही कहाँ है। कसम से तू मानेगी नहीं, मेरे पति तो नेताओं से भी गए गुजरे हैं, वो भी गलती से कोई एक आध वादा तो पूरा कर देते हैं, लेकिन मेरे पति तो सिर्फ झूठ और फरेब का एक पुलिंदा है।
इतना सब सुनने के बाद बसंती की सहेली ने कहा कि मैं जब से यहाँ आई हूँ तुम अपने पति के दोष गिनवाती जा रही हो। मैं यह नहीं कहती कि तुम्हारे पति में कोई कमी नहीं है, परंतु एक बात याद रखो कि दूसरों की गलतियाँ ढूंढना बहुत आसान है। इंसान को कभी कभार अपने गिरेबान में भी झांकने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने माना कि तुम्हारे पति कपटी और मक्कार हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को केवल प्यार और ईमानदारी से जीता जा सकता है। बसंती, हमें कभी भी किसी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर उसका मुकाबला करने का प्रयास करना चाहिए। जिस घर में प्यार हो वहीं खुशी और प्रसन्नता मिलती है। हर समय मन में नफरत की आग हमें केवल विनाश की ओर ले जाती है। मैं देख रही हूँ कि पिछले कुछ समय से तुम लगातार अपनी तारीफ करती जा रही हो। पगली, तारीफ का असली मज़ा तो तभी आता है जब तुम्हारी तारीफ दूसरे लोग करें। जॉली अंकल बसंती की सारी रामायण सुनने के बाद सभी पतियों को एक छोटी सी सलाह देना चाहते हैं कि अपने नाम के साथ परमेश्वर जैसी महान उपाधि की लाज रखते हुए आपको अपनी कथनी और करनी में फ़र्क ख़त्म करना होगा। जब तक यह फ़र्क रहेगा उस समय तक कोई भी पत्नी अपने पति को पति परमेश्वर नहीं मान पाएगी। जीवन भी जल की तरह है, जैसा रंग मिलाओ वैसा बन जाता है। तो उम्मीद करते हैं आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।